नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में सनातन धर्म के बहुत ही विद्वान आचार्य बनवारी लाल उपमन्यु जी हमारे साथ में हैं, जो आज हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे हमारे चैनल पे कि सनातन धर्म किस दिशा में जा रहा है, हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं, हमारे सनातन धर्म की परंपरा क्या है और सनातन धर्म में किस प्रकार से बच्चों को अपना जीवन जीना चाहिए। छोटी छोटी बातें सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में उपस्थित हैं आचार्य बनवारी लाल उपमन्यु जी। तो आज हम इनसे प्रश्न करेंगे कि समाज में इस समय जो सनातन संस्कृति का ह्रास हो रहा है, वैसे तो पिछले वर्षों में सनातन धर्म का उत्थान ही हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि राम मंदिर की स्थापना हो गई, काशी बना कॉरिडोर और केदारनाथ में भी बहुत अच्छे अच्छे काम हो गए। लेकिन सनातन लोग आजकल क्या है, रील के चक्कर में बहुत पड़ गए हैं, क्योंकि जहां भी किसी भी धार्मिक क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, जाकर सिर्फ फोकस उनका रहता है रील पर। हमारे सनातन धर्म में आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक एनर्जी के लिए मंदिर जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे बनवारी लाल जी से और इनके जो है पूछेंगे कि हमारे इस समय जो समय चल रहा है, इस समय हम सभी सनातनियों को क्या करना चाहिए, बच्चों को कैसे जो है व्यवहार करना चाहिए। व्यवहारिक बातें आज हम इनसे चर्चा करने जा रहे हैं। बनवारी लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बनवारी लाल जी, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन पहले कर दिया है इस विषय पर कि आजकल सनातन धर्म में और जो हमारी परंपराएं हैं और किस प्रकार से हमारे बच्चों को बड़ों बुजुर्गों के साथ व्यवहार करना चाहिए, इस विषय पर आज थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं शुक्ला जी के द्वारा चलाए गए वैदिक कल्चर, जो सनातन धर्म को बहुत ही उत्ताल ऊर्मियों तक हमारे सनातन धर्म की रक्षा में अग्रणीय हैं, सनातन धर्म की सेवा में, सनातन धर्म के संस्कारों के बारे में प्रयासरत है। तो मैं श्रीमान पद्माकर शुक्ला जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि जिससे कि सनातन धर्म के लिए कुछ न कुछ अपने व्यस्ततम जीवन में और इतना कार्य कर रहे हैं। आप सराहना के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया कि वर्तमान में हम लोग सनातन धर्म में तो जीवित हैं, मगर पैदा हम सनातन धर्म में हुए, पर हमारे आचार विचार, आहार व्यवहार सब विदेशियों जैसा हो गया। हमारा खान पान, रहन सहन सब विदेशियों जैसा हो गया। हम कहाँ तो राम और कृष्ण को आदर्श मानने वाले, हमारे जीवन में हमारे आदर्श भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के देश में आज हमारे बालकों की ये स्थिति हो गई है कि जिनके अंदर आधुनिक शिक्षा के चक्कर में आधुनिक शिक्षा प्राप्त तो कर रहे हैं, मगर संस्कारहीन होते जा रहे हैं। उन्हें माता पिता की सेवा, माता पिता का सम्मान, अभिवादन करना ही भूल गए। संस्कार च्युत होते जा रहे हैं। वर्तमान के युवा अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा तो पढ़ रहे हैं, ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, पर वास्तविकता तो ये है कि संस्कारों से पतित होता जा रहा है हिंदुओं का बालक। हमारे यहाँ तो यह स्थिति थी कि जो बच्चे अभिवादन करते हैं उनके शास्त्रों में बड़े ही महात्म बताया गया है। अभी प्रश्न किया आचार्य जी ने, शुक्ला जी ने प्रश्न किया कि वर्तमान में सनातन धर्म के बच्चों को ऐसे क्या संस्कार दिए जाएं जिससे कि सनातन की जो संस्कृति है, ये बालक हैं, ये सुसंस्कृत हो सकें। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि बच्चों को अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं आ रहा, अपने माता पिता, गुरुजन, संत ब्राह्मणों के चरणों में झुकना नहीं आता। आजकल सबसे बुरी, सबसे खराब पद्धति तो ये है कि बच्चों को प्रणाम करना तक नहीं आता। हमारे यहाँ प्रणाम करने की भी विधि है, किस प्रकार प्रणाम किया जाता है। और जो अपने से बड़े माता पिता, बुजुर्ग, संतों को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो शास्त्रों में लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील हैं, जो अपने माता पिता, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। जो अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं उनकी सर्वप्रथम तो आयु बढ़ती है,
उनके जीवन में विद्या बढ़ती है, यश उनका बढ़ता है और बल की प्राप्ति होती है। आजकल तो देखा, आप देखेंगे कोई भी बच्चा माता पिता को प्रणाम करता है तो प्रणाम करना ही नहीं आता। प्रणाम करने का तरीका क्या है? आजकल पैर छुएंगे तो लोग घुटने पर हाथ लगाते हैं, घुटने पर हाथ लगा करके और प्रणाम करना चाहते हैं। ये कोई प्रणाम करने का तरीका ही नहीं है। प्रणाम करने का सही वास्तविक तरीका क्या है? अगर कोई व्यक्ति प्रणाम, हमारे यहाँ शास्त्रों में 8 प्रकार के प्रणाम हैं। पंचांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है अष्टांग प्रणाम कौन से होते हैं और पंचांग प्रणाम कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा, हमारे शास्त्र कहते हैं कि दौर्भ्याम पदभ्याम च बाहुभ्याम, दौर्भ्याम पदभ्याम च जानुभ्याम, मुरसा शिरसा दृशा, मनसा वचसा चेति प्रणामोष्टांग ईरिता। हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि दौर्भ्याम पदभ्याम च जानुभ्याम, उरसा शिरसा दृशा, मनसा वचसा चेति प्रणामोष्टांग ईरिता। 8 प्रकार के प्रणाम कहे गए हैं शास्त्रों में। कौन कौन से? दौर्भ्याम, दोनों भुजाएं भूमि में हों, पदभ्याम, दोनों जंघा भूमि में हों, और जानुभ्याम, उनके पैर, घुटना, और उरसा शिरसा दृशा, उसका हृदय भी भूमि में लगा हुआ हो, सिर भी भूमि में हो और दृष्टि भी भूमि में हो। मनसा वचसा चेति प्रणामोष्टांग ईरिता। मनसा वाणी, मन से, वाणी से सिर भी भूमि में लगा हुआ हो, छाती भी भूमि में लगी हो, घुटने, जंघा और पैर वो साष्टांग लेट जाए। पाए नाथ कह पाए गुसाई, और भूतल परेउ लकुट के नाई। जैसे कि आपने देखा होगा, पाए नाथ कह पाए गुसाई, भूतल परेउ लकुट की नाई। जैसे साष्टांग प्रणाम करते हैं वो साष्टांग प्रणाम है। एक हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है पंचांग प्रणाम। और पंचांग प्रणाम क्या है महाराज? देखिएगा, पंचांग प्रणाम है बाहुभ्याम सच जानुभ्याम, शिरसा वचसा धिया, पंचांग कह प्रणाम स्यात् सर्वत्र प्रवरा विभौ। हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि पंचांग प्रणाम किस प्रकार का है? जिसे ढोक कहते हैं, जिसमें लेटा नहीं जाता, उसमें घुटने जमीन पर टिकाए जाते हैं। बाहुभ्याम, और दोनों बाहु ऐसे अपने गुरु या माता पिता के चरणों में हो, और जानुभ्याम, और दोनों घुटने भूमि में लगे हुए हों, और सिरसा, सिर लगा हुआ हो, वचसा, और वाणी से, और धिया, बुद्धि से। पंचांग का प्रणाम स्यात्। और इसमें प्रवरान्वित, अपना प्रवर, नाम गोत्र में अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला, अमुक प्रवर वाला मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भो गुरु प्रणमामि, हे गुरु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये हमारे यहाँ प्रणाम करने की विधि थी। वर्तमान में आधुनिक शिक्षा के चक्कर में, आधुनिक कल्चर के चक्कर में, और हमारी सनातन संस्कृति नष्ट होती जा रही है। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, हमारे यहाँ प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आजकल तो देखा गया है कि जो भी प्रणाम करते हैं ना, मैंने देखा है पहले तो एक हाथ से प्रणाम करते थे जी, फिर आए घुटनों पर कि भाई घुटने छू लिए और प्रणाम हो गया। हाँ। और आजकल तो अलग ही चल रहा है सिस्टम कि ऐसे करके जाने कैसे प्रणाम करते हैं और कैसे उनको जो है तो ये बहुत अच्छी बात है। जो प्रणाम शास्त्रोक्त हमारे वैदिक परंपरा में प्रणाम कैसे किया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। पंचांग प्रणाम बता रहे हैं, अष्टांग प्रणाम बता रहे हैं कि पंचांग प्रणाम कैसे किया जाता है, अष्टांग प्रणाम कैसे किया जाता है। और प्रणाम, और आज जैसे आप लेटकर प्रणाम नहीं भी कर पाए तो कम से कम झुककर, घुटनों पर बैठकर दोनों हाथों से चरण का स्पर्श करें, क्योंकि उस प्रणाम का मतलब ही होता है कि हमने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। समर्पण भाव जो आपके मन में होगा तब आप प्रणाम कर सकते हैं। और अहंकार भावना लेकर आप आजकल देखते हैं कि अहंकार में बस खाली बड़े बुजुर्ग है तो बस उनके घुटने टच करना है, लेकिन प्रणाम का मतलब होता है समर्पण। जिसके प्रति आपका समर्पण का भाव है उसको आप प्रणाम करें, दोनों हाथों से स्पर्श करके, उसके बाद जो है इसमें एक मैं और बात जोड़ना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। इसमें हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रणाम हम माता पिता के चरणों में कैसे, माता पिता खड़े हुए हैं तो क्या हम ऐसे कैसे सीधे हम प्रणाम करें? नहीं,
दाएं पैर को दाएं हाथ से, बाएं पैर को बाएं हाथ से, इस तरीके से माता पिता के चरणों के अंगुष्ठ का नाखून कम से कम स्पर्श हो। और कोशिश तो चरणों की रज लगाने की, बंदों और है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। हाँ। तो गुरु जी के चरणों की रज मस्तिष्क पर, और उसको फिर माथे पर लगाना, केवल पैर छूना नहीं हो गया, उस चरण की रज को अपने माथे पर लगाना। बिल्कुल ये तरीका है। और एक और बात मैं बीच में बोलना चाहूँगा, आज आपने जो बहुत अच्छी बात कही कि एक हाथ से प्रणाम कर रहे हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में यदि कोई व्यक्ति एक हाथ से प्रणाम करता है तो इसका कितना बड़ा दोष है। हाँ, हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि जन्म प्रभृति यत्किंचित सुकृतम समुपार्जितम तत्सर्वम निष्फलम याति एक हस्ताभिवादनात्। जन्म प्रभृति यत्किंचित, जीवन भर में जितने भी किसी ने पुण्य सुकृत किए हों, इष्ट पूर्त कर्म किए हों, अगर कोई व्यक्ति एक हाथ से प्रणाम कर ले सब नष्ट हो जाते हैं। तत्सर्वम निष्फलम याति एक हस्ताभिवादनात्। तभी तो आदमी परेशान है इतना। ये कितना भी पुण्य कर आदमी इतना परेशानी का कारण ही यही है कि पुण्य करता है, उसके बाद में सारे पुण्य तो नष्ट हो जाते हैं, तो कैसे आगे जो है बढ़ेगा जीवन में। बिल्कुल जी। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ तो प्रत्येक, हमारे यहाँ शास्त्रों में तो वसुधैव कुटुम्बकम, और प्रत्येक प्राणी में सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो हमारे भगवान श्री राम जब बालक हैं, अभी बचपना प्रारंभ हुआ है, उनमें इतने संस्कार दिए हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नाभै माथा। हमारे भगवान भी यहाँ आते हैं तो अपने माता पिता को उत्थाय माता पितरौ च प्रातमेवाभिवादयेत्, गुरु को माता पिता को प्रातः काल प्रणाम करते हैं। और भगवान भी आकर के, क्योंकि ऐसी भारत भूमि है, यहाँ गायंत देवा किल गीत कहानी, यहाँ देवता भी आकर के और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें मनुष्य योनि मिले, और मनुष्य योनि में भी भारतवर्ष में जन्म पाना बहुत ही भाग्य की बात है। बहुत सुंदर एक किसी कवि का, कवि भर्तहरि जी के द्वारा लिखा हुआ है, महावैयाकरणी जी के द्वारा, बोले स्थाल्याम वैदूर्यमय्याम पचति तिलकणाश्चन्दनैरिन्धनाद्यै सौवर्णैर्लाङ्गलाद्यैर् निखनति वसुधां मर्कमूलस्य हेतोः छित्त्वा कर्पूरखण्डान् वृत्तिमिह कुरुते कूद्रबाणां समन्तात् प्राप्ये मां कर्म भूमिं न चरति मनुजो यस्ततो मन्द्रभाग्यः। प्राप्ये मां कर्म भूमिं न चरति मनुजो यस्ततो मंदभाग्यः। जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म प्राप्त करके, जिनके इष्ट राम और कृष्ण, भगवती दुर्गा, भगवान शंकर, हनुमान जी महाराज जिनके इष्ट हों, और हमारे परंपरा, हमारी पीढ़ियों, लाखों करोड़ों पीढ़ियों से हम लोग जिनकी आराधना करते आ रहे हैं, ऐसे संस्कारी हम सनातनी हिंदू होकर के भी और संस्कारों से पतित होते जा रहे हैं। ये बड़ी ही चिंता की और बड़ी ही घृणा, अपने अंदर जो घृणा कष्ट होता है उसकी बात है। घृणा शब्द तो ठीक नहीं है, बड़े ही जो है लज्जा की बात है कि ऐसा हमारे संस्कार, ऐसे परिवार में हम उत्पन्न होने के बावजूद हमारा रहन सहन, खान पान सब विदेशियों जैसा हो गया। खा रहे हैं हम हॉट डॉग, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, जिनके नाम भी लेने से हमारा डॉग वाणी पवित्र हो जाती है, पवित्र हो जाए, उन्हें खा रहे हैं। और हमारे पहनने की वेशभूषा भी सब अंग्रेजियत का ही जो है परिणाम है। क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं। इसीलिए हमें अपने सनातन धर्म को जीवित करना है तो अपने संस्कारों को, अपने आदर्श राम और कृष्ण को आदर्श बनाना पड़ेगा और अपने जीवन में नम्रता लानी पड़ेगी। क्योंकि नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः और सुष्ठ काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फलदार वृक्ष ही नवा करते हैं, गुणी जन होते हैं वही अपने से बड़ों के सामने झुकते हैं, और जो सूखा काठ है और मूर्ख है वो कभी झुकेगा। और किसी ने लिखा है बहुत सुंदर कि झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। इसीलिए मुर्दा मत बनिए और आप जो है जीवित हो जाएं, सनातन धर्म का पालन करें। और आप हमारे जो है वैदिक कल्चर को आप बहुत अच्छे से श्रवण करेंगे, देखेंगे तो आपके जीवन में छोटी छोटी सी अवधारणाएं आपके जीवन में जो है व्याप्त कराएगा। आचार्य जी, हमारा वैदिक कल्चर यूट्यूब चैनल शुरू करने का उद्देश्य ही ये है जी
कि समाज को, जो समाज में इस समय जो है जितना हम लोग उपद्रव देख रहे हैं, और सनातन बहुत सारे लोग, बहुत हजारों यूट्यूब चैनल चल रहे हैं और इंटरनेट से बस पढ़ा। इंटरनेट पर हर चीज़ सही नहीं होती, ये पहले हमारे लोगों को जानना होगा कि आज कोई भी हम बात कहते हैं तो सबसे पहले आदमी गूगल सर्च करता है। हमेशा हमारे शास्त्रों में, जो हमारी पुस्तकों में जो ज्ञान है, उसी को हम ऑथेंटिक माने। गूगल से पढ़ के गूगल पे तो जो हम लिखेंगे वो गूगल सामने वाले को दिखाएगा। मान लिया मैंने कोई पुस्तक गलत लिख दी और वो मैं अगर जो प्रकाशित कर देता हूँ, गूगल पे डाल दूँ, तो गूगल वही जानकारी देगा दूसरों को। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए किसी गुरुजन के पास, अपने किसी ब्राह्मण के पास या किसी आचार्य के पास जाकर उस जानकारी को आप ऑथेंटिकेट कर लें, क्योंकि नहीं तो क्या है। और हमारे वैदिक कल्चर चैनल का उद्देश्य है कि सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, पद्धतियां हैं और जो भी संस्कार हैं, उन संस्कारों को हमारे समाज में दोबारा डाला जाए। और हम जो भी इस चैनल पर जानकारी देते हैं आचार्य जी, वो ऑथेंटिक होती है, कहीं ना कहीं की पुस्तक से जानकारी ली गई होती है, वेद पुराण या हमारे शास्त्रों से ही हमारे इस चैनल पर जानकारी दी जाती है। क्योंकि नींबू मिर्ची के उपाय तो आपने देखे होंगे, 50 लाख लोग देखते रहते हैं कि आज रात में नींबू रख के सो जाएं और मिर्च रख के सो जाएं, तो वो हमारे चैनल का उद्देश्य नहीं है। हमारे चैनल का उद्देश्य ये है कि आज से 150 साल बाद भी आदमी अगर हमारे चैनल को खोल के देखे तो ये कहे कि दुनिया की भीड़ चाल में ये लोग वैदिक कल्चर वाले नहीं थे, पैसे कमाने की होड़ में नहीं थे। आज मान लीजिए नींबू मिर्ची के उपाय की एक पुस्तक आती है बाजार में, वो मैं लेकर वो डेली उसमें 200 उपाय बताने लग जाऊं, चैनल पर लोग व्यूज तो होंगे मेरे, पैसे भी मैं कमा सकता हूँ लाखों रुपए महीने के, लेकिन उससे हमारे समाज में मैसेज क्या जाएगा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि समाज में जो नीचे तक जानकारी पहुंचे, ऑथेंटिक पहुंचे, शास्त्र सम्मत पहुंचे, और सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो भी हम बताएं उसमें आदमी का सहयोग हो। ये नहीं कि अपना हमने कुछ भी बताना है, और इसलिए हम चेहरे वाला वीडियो बनाते हैं, फेस वाला, कि आज जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो मेरे चैनल से आदमी। आजकल तो जितने भी नींबू मिर्ची के उपाय बन रहे हैं वो आप देखिएगा फेसलेस होते हैं, उनमें कुछ नहीं होता, सिर्फ नींबू बनी होती, मिर्ची बनी होती है उस हिसाब से तो वो अपने को काम करना नहीं है। इस समय देखा जा रहा है पूरा जो है समाज जो है सनातन से विमुख होता जा रहा है। तो हम जो है इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे, अब हमने शुरू किया है नया जो है कि पॉडकास्ट हमने शुरू डाला है, पॉडकास्ट जो है वो बनवाई लाल जी के साथ में किया है। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे ब्राह्मण और संत लोग हम इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपनी अपनी बात कहें, जो कि शास्त्र सम्मत बात यहाँ पर उनको सुनाई जाए, दर्शक भी जो है ऑथेंटिक बात ग्रहण करके जाएं। तो इसी भावना के साथ हम जो है आज की इस जो है चर्चा को विश्राम देते हैं। हमारे आचार्य जी का जो है एक संस्था है और इनका भी एक YouTube चैनल है। तो आप सभी अगर तो सनातन संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, सनातन की ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, तो आप इस वैदिक कल्चर के साथ तो जुड़े हुए हैं। और हमारे आचार्य जी आपको बताएंगे अपने चैनल के विषय में कि ये अपने चैनल पर क्या जानकारी आपको प्रस्तुत करते हैं। जी आचार्य जी, आप बताइए जरा अपने चैनल के बारे में और दर्शकों को। चैनल का नाम है, वैसे तो बनवारी भाई उपमन्यु के नाम से है, पर हमारी जो संस्था है उस संस्था का नाम है वैदिक सनातन संस्कृति फाउंडेशन। इसमें संस्कार और आचार विचार, सनातन संस्कृति के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में, क्या मानव जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विधि निषेध क्या करणीय है, क्या हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और आचार्य जी का भी चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए मैं बस इतना ही, कल किसी नई जानकारी के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे, जय श्री राधे। राधे राधे।